तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। राजदरबार से सिपाही रानी मां के तीर्थ यात्रा पर जाने का व राजपाट त्यागने का समाचार लेकर आते हैं और कुंवर साहब के हाथ में पत्र थमाते हैं। अब आगे आइए सुनते हैं मनोरमा के नाट्य वाचन की 11वीं कड़ी में। कुंवर साहब ने पत्र हाथ में लिया और एक ही निगाह में पूरा पढ़ लिया और उनके मुख पर मंद हास्य की आभा झलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, यद्यपि महारानी की तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का सच्चा आनंद भी है कि उन्होंने निवृत्त मार्ग पर पांव रखा है। मेरी तो ईश्वर से यही विनती है कि उसने मेरी गर्दन पर कर्तव्य भार रखा है, बस उसे संभालने की मुझे शक्ति दें और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन करने की मुझे शक्ति दें। इतने में कृष्ण के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। सारी महफिल खड़ी हो गई और सभी उस्तादों ने एक स्वर से मंगल गान शुरू किया। साजों के मेले ने समा बांध दिया। केवल 2 ही प्राणी ऐसे थे जिन्हें इस समय चिंता घेरे हुए थी। एक तो ठाकुर हरिसेवक सिंह और दूसरे कुंवर विशाल सिंह। एक को ये चिंता लगी हुई थी कि देखें कल क्या मुसीबत आती है, और दूसरे को ये फिक्र थी कि इस दुष्ट से क्यों कर पुरानी कसर निकालूं। चक्रधर अब तक तो लज्जा से मुंह छिपाए खड़े थे। मंगल गान समाप्त होते ही आकर प्रसाद बांटने लगे। किसी ने मुंह भोग का थाल उठाया, किसी ने फलों का, तो कोई पंचामृत बांटने लगा। कुंवर साहब ने मौका पाया तो उठे और मुंशी वज्रधर को इशारे से बुला लिया। दालान में ले जाकर पूछने लगे, दीवान साहब ने तो मौका पाकर खूब हाथ साफ किए होंगे। वज्रधर, नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी। बेचारे दिन भर सामान की जांच पड़ताल ही करते रहे, घर तक नहीं गए। विशाल सिंह, अरे ये सब तो आपके कहने से किया, आप ना होते तो न जाने क्या गजब ढाते। आपको पुरानी कथा मालूम नहीं, इसीलिए इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं। इसी के कारण मुझे जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। बस चला होता तो इसने तो मुझे कत्ल करा दिया होता। वज्रधर, गुस्ताखी माफ कीजिए, आपका बस चलता तो क्या रानी जी की जान बच जाती या दीवान साहब जिंदा रहते? अरे उन पिछली बातों को भूल जाइए। भगवान ने आज आपको ऊंचा रुतबा दिया है, अब आपको थोड़ा उदार होना चाहिए। मैंने तो ठाकुर साहब के मुंह से एक ऐसी बात नहीं सुनी जिससे ये पता चले कि वो आपसे कोई अदावत रखते हो। विशाल सिंह ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने तो निश्चय कर लिया था कि सबसे पहला वार इन्हीं पर करूंगा, लेकिन आपकी बातों ने मेरा विचार पलट ही दिया। आप भी उन्हें समझा दीजिए कि मेरी तरफ से कोई शंका ना रखे मन में। ये कहकर कुंवर साहब घर में गए। सबसे पहले रोहिणी के कमरे में पांव रखा। पति की निष्ठुरता ने आज उसकी मदान्त आंखें खोल दी थी। कुंवर साहब ने कमरे में पांव रखते ही कहा, रोहिणी, सुनती हो? ईश्वर ने आज हमारी अभिलाषा पूरी की है। रोहिणी, तब तो घर में रहना और मुश्किल हो जाएगा। जब कुछ न था तभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अब तो सब आकाश पर चढ़ जाएंगे। काहे को कोई जीने पाएगा? विशाल सिंह ने दुखित होकर कहा, प्रिय, इन सब बातों का समय नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमारी विनती सुन ली।
रोहिणी बोली, जब अपना कोई रहा ही नहीं तो राजपाट लेकर चाटूंगी क्या? विशाल सिंह को क्रोध तो आया, लेकिन इस भय से कि बात बढ़ जाएगी कुछ बोले नहीं। वहां से तुरंत वसुमती के पास पहुंचे। वो मुंह लपेटे हुए पड़ी थी। जगा कर बोले, सुनो, अरे सुनो, क्या सोती हो? उठो, खुशखबरी सुनाए तुम्हें। वसुमती, पटरानी को तो सुना ही आए, मैं सुनकर क्या करूंगी? अब तक जो बात मन में थी वो आज तुमने खोल ही दी। तो यहां बचा हुआ सत्तू खाने वाले पहुने नहीं है। हाँ। विशाल सिंह दुखी होकर बोले, अरे ये बात नहीं है वसुमती, तुम जानबूझकर नादान क्यों बनती हो? मैं तो इधर ही आ रहा था, कसम से कहता हूं। अरे उसके कमरे में अंधेरा देखकर चला गया, यही सोचकर कि देखूं क्या बात है। वसुमती, मुझसे बातें ना बनाओ, समझ गए ना? जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता वो सियासत का भार क्या संभालेगा? ये कहकर वो उठी और झल्लाई हुई छत पर चली गई। विशाल सिंह कुछ देर उदास खड़े रहे और तब रामप्रिया के कमरे में प्रवेश किया। वो दीपक के सामने कुछ बैठी लिख रही थी। पति की आहट पाकर सिर उठाया तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। विशाल सिंह ने चौंक कर पूछा, प्रिय, क्या बात है? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया था। रामप्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन चुकी हूं, मगर आप उसे खुशखबरी कैसे कहते हैं? मेरी प्यारी बहन सदा के लिए संसार से चली गई। क्या ये खुशखबरी है? दुखिया ने संसार का कुछ सुख ना देखा, उसका तो जन्म ही व्यर्थ हुआ, रोते रोते ही उम्र बीत गई। ये कहते कहते रामप्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। विशाल सिंह को उसका रोना बुरा मालूम हुआ। बाहर आकर महफिल में बैठ गए। मेरू खां सितार बजा रहे थे। सारी महफिल तन्मय होकर सुन रही थी। जो लोग फजलू का गाना सुन सके थे वे भी इस वक्त सिर घुमाते और झूमते नजर आए थे। किंतु इस आनंद और सुधा के अनंत प्रवाह में एक प्राणी हृदय की ताप से विकल हो रहा था। वह राजा विशाल सिंह थे। सारी बारात हंसती थी, दूल्हा रो रहा था। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।